हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बेसिक कंप्यूटर का कोर्स आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और बेसिक से एडवांस तक अपन जाएंगे। तो शुरुआत अपन आज कंप्यूटर की थ्योरी से कर रहे हैं। तो कुछ वीडियोज़ आपको थ्योरी से संबंधित प्रदान की जाएगी, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा आपका। तो कंप्यूटर के बारे में अपन इतना तो जानते हैं ही, कंप्यूटर के क्या क्या भाग है, कौन से पार्ट्स है, किस पार्ट्स को अपन क्या कहते हैं। फिर भी एक इंट्रो अपन इसका देख लेते हैं। जैसे कि ये कंप्यूटर है आपका, और ये है आपका कीबोर्ड, और ये है माउस, और ये है मॉनिटर, और ये है आपका यूपीएस। यूपीएस मीन्स अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म है यूपीएस। ये है प्रिंटर, और ये है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको अपन बोलते हैं। तो अब दोस्तों आपको ही देखना है इसमें कि जैसे मैंने बोला कि ये है यूपीएस। तो यूपीएस का यूज़ ये है कि ये पावर को लगातार प्रवाह में लेते रहेगा, अनइंटरप्टेड, रुकेगा नहीं। मतलब आपकी लाइट अगर चली भी गई तो कंप्यूटर आपका ऑन रहेगा। तो ये 15 से 20 मिनट का बैकअप ले लेता है, ताकि आपका कंप्यूटर एकदम से बंद नहीं होए। क्योंकि डायरेक्टली कंप्यूटर को कभी भी बंद नहीं किया जाता है। उसकी एक मेथड होती है कि आप स्टार्ट बटन पर जाते हैं और उसको प्रॉपर्ली शट डाउन करते हैं। अगर कंप्यूटर डायरेक्टली बंद हो जाता है तो आपका विंडोज़ का सेटअप उड़ जाता है, विंडोज़ को वापस इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इसीलिए अपन ये आपका यूपीएस यूज़ करते हैं अपन। और अब मैंने आपको बोला कि ये है आपका कैबिनेट, ठीक है। अब ये जो डब्बा दिख रहा है ना, ये आपका कैबिनेट एक्चुअली में। लेकिन अभी अपन इसको जनरली क्या बोलते हैं, सीपीयू बोल देते हैं, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कि कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं, मीन्स ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है वो। तो ऐसा क्यों है? वैसे ये डब्बा जो है इसको तो कैबिनेट बोला जाता है, लेकिन उसके अंदर एक बोर्ड होता है, मदर बोर्ड होता है। तो एक मदर बोर्ड मेरा ख़राब हो गया था, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये होता है आपका मदर बोर्ड। देखिए, ये मदर बोर्ड होता है जिसमें सारी चिप लगी रहती है। तो इस मदरबोर्ड में ये जो आपको दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं रैम। ये इसकी रैम लगी हुई है, मतलब कंप्यूटर की मेमोरी। जब आप करंटली काम करते हैं, अभी आगे और भी आप समझेंगे इसको, ठीक है, नहीं तभी शब्द आप सुन लें कि ये रैम कहलाती है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहता है, आपके डाटा इसमें रहते हैं, सेव रहते हैं। लेकिन जैसे कंप्यूटर को ऑफ करते हैं, डाटा इसमें से चले जाते हैं। तो फिर कहाँ चले जाते हैं? तो वो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में, एक इसमें यहाँ पर हार्ड डिस्क भी लगती है। ये सब स्टोरेज है आपके, कि यहाँ पे स्टोर करने का रहता है आपको। तो आपकी जो एसएसडी इसको बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो हार्ड डिस्क ड्राइव आपकी यहाँ पे लगती है। और आजकल आपका एसएसडी भी आने लग गया है, सॉलिड डिस्क ड्राइव, ठीक है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चिप लगती है जो कि आपका प्रोसेसर कहलाता है। और यही दोस्तों मेन आपका होता है। ये जो है प्रोसेसर जो यहाँ पे लगता है, इसी से सीपीयू की स्पीड मालूम पड़ती है कि आपने कितनी कैपेसिटी का प्रोसेसर लगाया है। और इसी को बोलते हैं कंप्यूटर का ये ब्रेन है, क्योंकि सारी प्रोसेसिंग जो होती है वो इसी चिप में होती है। तो यहाँ लगा होता है आपका माइक्रो प्रोसेसर। तो इस प्रोसेसर के कारण इसको सीपीयू बोला जाता है, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो अपन बोल देते हैं कि ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हालांकि ये कैबिनेट है, लेकिन इसमें जो मदरबोर्ड लगा हुआ है, और उस मदरबोर्ड के अंदर ये जो चिप लगी हुई है आपकी माइक्रो प्रोसेसर की, इसीलिए इसको सीपीयू बोला जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और एक यहाँ पे आप देखेंगे एक बैटरी लगी हुई है, ये सिमोस बैटरी कहलाती है। तो इसमें डेट टाइम की सेटिंग आपकी यहाँ रहती है। आपका कंप्यूटर बंद रहता है, 2-3 दिन तक बंद भी रहता है, तब भी आपकी डेट जो है वो अपडेट होती रहती है। आप सिस्टम ऑन करते हैं, आपको डेट अपने आप ही अपडेट दिखती है। उसके अलावा जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ प्रोसेस चलती है उसके अंदर, उसको बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। तो कुछ फाइलें होती है क्योंकि सिस्टम पढ़ता है, तो फाइलें भी सारी आपकी यहाँ स्टोर रहती है, बूटिंग फाइल आपकी कहलाती है। ये कहलाते हैं किसी मॉस बैटरी। तो ये हो गया आपका क्या, मदरबोर्ड, जो कि इसमें लगा रहता है। और इसको मदरबोर्ड की मतलब कि सारी चिप्स इसी में रखती है, तो ये मदर का काम करती है। और इसमें लगा देते हैं, और सारे कनेक्शन फिर इससे यहाँ पे जो ऊपर बाहर जो जैसे इसको लगा देते हैं कैबिनेट में, और सारे बटन जो रहते हैं वो यहाँ से आप जोड़ देते हैं उसको, ठीक। तो ये हो गया आपका। इसके अलावा अपन सुनते हैं कि सीडी भी होती है, स्टोरेज डिवाइस। आप सीडी में भी स्टोर कर सकते हैं। और आजकल तो पेन ड्राइव आ गया है, तो हम पेन ड्राइव भी यूज़ कर सकते हैं स्टोर करने के लिए। उसको यहाँ पे आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है, उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक अपने समझा कि हाँ ये चीज़ें हैं। अब कीबोर्ड बोला मैंने आपको, और मैंने बोला कि माउस।
ठीक, फिर मैंने बोला कि ये एक मॉनिटर है, ये प्रिंटर है, ठीक, और ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो अब हम समझे कि कंप्यूटर जो है, जो कि अंग्रेजी की शब्द कंप्यूट से बना हुआ है, और कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, इसलिए कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक। तो वही आपकी थ्योरी में भी अपन देखेंगे, तो वो बता रहे हैं कि कंप्यूटर जो है वो कंप्यूट शब्द से बना हुआ है। तो ये सिर्फ गणना के पर्पज़ से ये कंप्यूटर बनाया गया था। जब बड़ी बड़ी संख्याओं का जो गणना करना होती थी, तो उसके लिए इन्होंने कंप्यूटर बनाया, लेकिन बाद में तो उसका बहुत ज़्यादा वास्ट यूज़ हो गया है। तो आप देखते हैं कि हर जगह, स्कूल में, कॉलेज में, अस्पताल में, हर जगह हर कोई कंप्यूटर यूज़ करता है। और चूँकि कंप्यूटर में इंटरनेट आ गया है, तो इंटरनेट से तो आप पूरी दुनिया से कनेक्ट हो गए हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आप तत्काल ले सकते हैं। तो कंप्यूटर का काफ़ी यूज़ बढ़ गया है अब। ठीक, तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुछ शब्द जो हैं, कि वैसे कंप्यूटर का मेन जो कंप्यूटर जिसको बोलते हैं कंप्यूटर, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इनपुट हो रहा है, देन प्रोसेस हो रहा है, और फिर आउटपुट मिल रहा है आपको। तो इनपुट, प्रोसेस, देन आउटपुट। तो जो अब क्या है, कुछ शब्द आप समझें, जैसे कि हम बोलते हैं यूज़र। यूज़र मतलब जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, उसको बोलते हैं यूज़र। और एक होता है आपका प्रोग्रामर, जो कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाता है। तो जो कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाता है वो कहलाते हैं प्रोग्रामर, और जो कंप्यूटर को यूज़ करता है उसको बोलते हैं अपन यूज़र। ठीक है। तो यूज़र जो भी कुछ कंप्यूटर को देता है, तो वो जिसके थ्रू देता है, जैसे उसको कुछ भी डाटा देना है, इन्फॉर्मेशन देनी है, कमांड देना है, तो जिसके थ्रू वो देता है उसको बोलते हैं अपन इनपुट यूनिट। तो वो इनपुट यूनिट कौन से हो गए आपके, अगर आपको कोई भी मैसेज कंप्यूटर को देना है, कुछ भी काम करना है, कुछ कमांड देना है आपको कंप्यूटर से, तो आप देंगे उसको, या तो कीबोर्ड के थ्रू आप टाइप कर सकते हैं, या माउस से आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। तो कीबोर्ड और माउस कहलाते हैं आपके इनपुट यूनिट। अब आपने कुछ दिया करने के लिए, जैसे आपने कंप्यूटर को बोला कि भैया 10+5 कितने होते, चलो ये करने के लिए बोला, तो अंदर क्या होगा, अब ये फंक्शन होगा। अब आपने जो भी कुछ डाटा दिया है वो प्रोसेस होगा। तो वो प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है, वो जो मैं बताया था कि प्रोसेसर जो लगा होता है, चिप जो लगी होती है, तो वो कहलाती है आपकी प्रोसेसिंग यूनिट। तो वहाँ पे प्रोसेस हो रहा है वो डाटा। तो आपने डाटा दिया और फिर डाटा प्रोसेस हो रहा है प्रोसेसिंग यूनिट में, और फिर आपको मिलता है आउटपुट, रिजल्ट मिलता है। वो आउटपुट जिसके थ्रू मिलता है वो कहलाते हैं आपके आउटपुट यूनिट। तो वो हो गया आपका मॉनिटर, या तो वो आपको स्क्रीन पे दिखा देगा, या आप चाहें तो उसका प्रिंटर पे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है। जस्ट लाइक ऐसे ही, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो आपने कानों से सुना है ना, तो कान से आपने कोई चीज़ सुनी, एक्सेप्ट किया उसको, और फिर या फिर आप देख के भी, मैं आपको अगर लिख के दे दूँ तो आप उसको पढ़ेंगे, अच्छा क्या लिखा हुआ है, बोल रहे हैं आपका नाम क्या है, तो कोई मैसेज आपके पास गया, तो जिसके थ्रू आपने गेन करा वो कहलाएगा आपका इनपुट यूनिट। फिर ब्रेन से, दिमाग से अपन हर चीज़ का जवाब देते हैं, तो वो कहलाएगा आपका प्रोसेसिंग। और या तो आप मुँह से बोल के जवाब दे सकते हैं मेरा नाम ये है, या फिर आप लिख के दे सकते हैं। उसी प्रकार से कंप्यूटर जो है या तो आपको मॉनिटर पे दिखाता है, या फिर वो प्रिंटर पे उसका प्रिंट आउट निकाल सकता है। तो ये प्रोसेस चलती है इसमें। तो इनपुट यूनिट हो गया आपका, प्रोसेसिंग यूनिट हो गया जो कि चिप करती है, माइक्रो प्रोसेसर करती है, और आउटपुट यूनिट से आपको रिजल्ट मिलता है। और चौथी बात, एक होती है स्टोरेज यूनिट, स्टोर करने, जैसे अपने अंदर याददाश्त होती है, कोई भी चीज़ अपन मेमोराइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, हाँ ये सब हुआ था अपने साथ। इसी प्रकार से आप अपनी फाइलों को, अपने डाटा को कंप्यूटर के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं। तो स्टोरेज डिवाइस कहलाता है। तो जिसमें आप स्टोर करते हैं वो कहलाता है आपका स्टोरेज डिवाइस। तो एक तो आपकी मदरबोर्ड के अंदर ही लगा रहता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हार्ड डिस्क है ना। उसके अलावा जो फ्लॉपी डिस्क के पहले, हम जब हमारे टाइम पे था, हम लोग फ्लॉपी भी यूज़ करते, फ्लॉपी आती थी प्लास्टिक कोटेड की, तो उसमें भी स्टोर कर सकते थे। फिर सीडी आने लग गई, इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, तो सीडी यूज़ करने लग गए। तो अब आने लग गया आपका पेन ड्राइव। अगर बाहर से आपको और स्टोर करना है तो ये कहलाता है आपका पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव में भी अपन स्टोर करते हैं, तो ये कहलाती है आपकी स्टोरेज यूनिट। तो अब होता ये है कि सारे आपके डाटा हैं, फाइलें हैं, सब हार्ड डिस्क में सेव है। आपको काम करना है, आपने कंप्यूटर ऑन किया, और जिस फाइल को आप कॉल करते हैं, तो ये हार्ड डिस्क से उठा के उसको रैम में ले आता है। रैम, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये रैम होती है आपकी, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आप जो भी फाइलें रनिंग में यूज़ करते हैं, कंप्यूटर को ऑन करने के बाद आपको जो फाइलें का, जिस फाइलों को आपको यूज़ करना है, आपने उसको कॉल किया कि ये फाइल मुझे ओपन करनी है, तो ओपन करने के बाद क्या होता है, ये कंप्यूटर हार्ड डिस्क से निकाल के उसको रैम पे ले आता है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं सब आप रैम में कर रहे हैं। ठीक। फिर आपको दूसरी फाइल की ज़रूरत पड़ी, आपने फाइल 2 भी मंगवा ली, तो फाइल 2 भी आपके रैम में आ गई। फिर आपने फाइल 3 भी मंगा ली, तो फाइल 3 भी आपके रैम में आ गई है। तो जो भी कुछ काम चल रहा था वो रैम में चल रहा है आपका। ठीक है। और अगर आपने इस भी सेव नहीं करा सपोज फाइल को, तो और इतने में लाइट चली गई और आपका कंप्यूटर बंद हो गया, तो आपके डाटा चले गए। क्योंकि रैम में जब तक काम चल रहा है वो तभी तक चल रहा है, जब तक ये कंप्यूटर ऑन है तब तक वो फाइलें उसमें पड़ी हुई है।
लेकिन उसमें परमानेंट नहीं रहती है वो। आप जैसे कंप्यूटर को ऑफ करते हैं, अगर आपने सेव करा होता तो वो आपकी हार्ड डिस्क में चली जाती है, और हार्ड डिस्क में ज़रूर सेव रहेगी, हार्ड डिस्क में सेव हो जाती है वो परमानेंट। इसलिए बोलते हैं काम करते करते अगर आपके पास यूपीएस नहीं लगा हो, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग यूपीएस लगा के रखते हैं कि कभी लाइट चली भी जाए तो कम से कम इतना टाइम मिले, बैकअप मिले कि हम लोग फाइलों को प्रॉपरली सेव करके क्लोज कर सकें। तो जब आपका काम ख़त्म हो जाता है तो आप फाइलों को क्लोज कर देते तो वापस से हार्ड डिस्क में चली जाती है। जैसे कि अपन अलमारी में कोई फाइलें रखी हुई है, आपको कोई फाइलों का काम करना है, आप टेबल पर आके रख देते हैं, और जब काम खत्म हो जाता है तो फिर से आ जाके टेबल के अंदर रख देते हैं। वैसे ही होता है कि हार्ड डिस्क से निकाल के आप रैम में ले आते हैं, तो जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है आपका जो भी काम चल रहा है वो रैम में चल रहा है, और आपने जैसे ऑफ करा तो वो फाइलें वापस से वहाँ चली गई, अगर आपने सेव करा होगा तो ये मैंने आपको एक बताया कि ऐसा कुछ कंप्यूटर में होता है। तो अब थोड़ा हम देख लें कि इसमें क्या क्या बता रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि ये कंप्यूटर में जो है वो कंप्यूटर शब्द से बना हुआ है, इसका मतलब होता है गणना करना। अब एक नाम अपन इसमें सुनते हैं, एक है आपका कंप्यूटर में अबेकस। अबेकस का निर्माण कब हुआ था? अबेकस का निर्माण लगभग 3000 वर्ष पूर्व चीन के वैज्ञानिकों ने किया था। तो एक आयताकार फ्रेम में लोहे की छड़ों में लकड़ी की गोलियां रहती थी, जिनको ऊपर नीचे करके गणना या कैलकुलेशन की जाती थी। मतलब ये बता रहे हैं कि बिना बिजली के चलने वाला, आप अगर आप कंप्यूटर फील्ड में आ रहे हैं तो थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर कोई अबेकस का नाम बोले आपको पता होना चाहिए वो क्या बात कर रहा है। तो वो ये बोल रहे हैं कि बिना बिजली के चलने वाला कोई कंप्यूटर है तो वो था, सबसे पहला कंप्यूटर था आपका अबेकस, जो कि चीन के वैज्ञानिकों ने बनाया था। तो एक आयताकार फ्रेम के अंदर क्या होता था, लोहे की छड़ें लगी रहती थी और उसमें फिर गोलियां लगी रहती थी लकड़ी की, और उसको फिर ऊपर नीचे करके वो लोग गणना करते थे, कैलकुलेशन करते थे। जैसे कि बच्चों के इसमें पट्टियाँ होती थी, पट्टी थी पहले, उसमें ऊपर लगी रहती थी सब, ठीक है। तो वो कहलाता है आपका अबेकस। तो बिना बिजली के चलने वाला पहला कंप्यूटर है आपका अबेकस। और दूसरा एक होता है आपका एनिएक। एनिएक आया था, एनिएक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। तो ये जो एनिएक का मैं जो नाम बोल रही हूँ, ये तब यूज़ होगा जब आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था जो कि बिजली से चलता था, ऐसा कंप्यूटर कौन सा वाला है, तो वो नाम आएगा आपका एनिएक वाला। एनिएक सबसे पहला कंप्यूटर था जो कि बिजली से चालू हुआ था। और फिर दूसरी बात ये रहती है कि कंप्यूटर के जनक कौन है, तो जनक बता रहे हैं कि चार्ल्स बेबेज थे। तो चार्ल्स बेबेज इसका मतलब ये नहीं, मतलब कंप्यूटर के पिता थे, कंप्यूटर को बनाने का आधार अपने को वहीं से मिला था। तो इसका मतलब ये नहीं कि आज के जो कंप्यूटर बने हुए हैं वो चार्ल्स बेबेज ने बनाए, ये नहीं बोल रहे हैं वो। आज के जो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर जो बने हुए हैं वो तो रॉबर्टसन ने बनाए थे। लेकिन एक थ्योरी जो है चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले दी थी। चार्ल्स बेबेज का जो डिफरेंस इंजन जो बनाया था उन्होंने, तो उसमें क्या होता था कि डाटा को इनपुट कर सकते थे, देन प्रोसेस होती थी उसके अंदर, लेकिन उसको स्टोर करने का कुछ नहीं था कि डाटा को स्टोर कहाँ कर सकते थे। फिर उन्होंने एक और जो अपना एनालिटिकल इंजन जो बनाया था उसमें उन्होंने प्रोसेस उसको सेव करने की भी फैसिलिटी बता दी थी, तो उसके लिए उन्होंने पंच कार्ड यूज़ करते थे वो लोग। तो एक पूरी मेथड मिल गई थी। मतलब ये आधार देने वाले चार्ल्स बेबेज ही थे। तो इसी के उसी को आधार मान के कि भाई हम सबसे पहले इनपुट करेंगे, देन फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट मिलेगा, इसी को आधार बना के आज के कंप्यूटर बन रहे हैं। लेकिन ये आधार देने वाले कौन थे? ये थे चार्ल्स बेबेज। इसलिए चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है कंप्यूटर का जनक, ठीक। तो और कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में अपन देख लेते हैं। ये कंप्यूटर की विशेषता में ये बोलते हैं कि बहुत स्पीडली काम करता है, बहुत गति से काम करता है, क्योंकि कंप्यूटर की जो माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है उसको मेगाहर्ट्ज़ में नापा जाता है, और उसके अंदर एक क्लॉक लगी हुई होती है, और वो जो क्लॉक होती है वो 1 सेकंड में कितनी बार घूमती है उससे इसकी स्पीड को मापा जाता है। तो जितना पावरफुल आपने प्रोसेसर लगाया हुआ, जैसे आजकल तो आपका कोर में आने लग गया है, ठीक है, कि डबल कोर है, क्वाड कोर है, ऑक्टा कोर है, ठीक। तो उसके हिसाब से उसकी स्पीड बढ़ जाती है काम करने की। तो वो पहले तो मिली सेकंड में काम होता था, फिर माइक्रो सेकंड में काम होने लग गया, फिर अब तो नैनो सेकंड में काम हो रहा है, मतलब सेकंड से भी कम, बिल्कुल बहुत। तो उसके कारण आपकी स्पीड, बोलते हैं कि कंप्यूटर वो स्पीड में काम करता है, ये इसकी एक विशेषता हो गई। दूसरा वो बोल रहे हैं कि इतनी स्पीड में काम करने के बाद भी उसमें एक्यूरेसी रहती है, मतलब शुद्धता है, उसके काम में गलती नहीं होती है। और कभी काम में कोई गलत आपको रिजल्ट मिल भी रहा है तो वो बोल रहे हैं कि वो यूज़र जो कंप्यूटर को डाटा दे रहा है या तो उसने गलती कर दी होगी, तभी आपका आउटपुट गलत आ रहा है, अदरवाइज़ कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता है। तो कंप्यूटर की ये कुछ विशेषता है कि बहुत स्पीडली काम करता है, उसके बाद भी उसमें एक्यूरेसी बनी रहती है। और तीसरा वो बोल रहे हैं कि ऑटोमेशन, मतलब एक बार कोई कमांड आपने दे दिया तो कंप्यूटर को पूरा करने के बाद ही बंद होता है। जैसे एक बार मैंने दे दिया कि भाई 100 पेज की प्रिंटिंग निकालो, तो वो निकालना शुरू कर देगा फिर, तो उसको बोलते हैं ऑटोमेशन।
और इसमें स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, इसमें स्टोर कर सकते हैं, है ना। और क्विक डिसीजन लेता है, ये कुछ विशेषता इसकी बताई गई है। फिर भी ये बोलते हैं कि भैया इतनी तेज, और फिर इसमें एक स्फूर्ति भी रहती है, बोले कि ये मनुष्य जैसा नहीं है कि भैया बोर हो जाए, एक ही एक काम को आप कितनी बार भी करवाओ, तो मशीन है करती रही होगी, बोर हो रही है क्या। तो ये भी उन्होंने बोला कि भाई कंप्यूटर का में स्फूर्ति बनी रहती है, एक ही काम को रिपीटेशन कितनी बार भी करवाओ, कहीं बोर नहीं होता है। और फिर भी इसकी कुछ सीमाएं उन्होंने बताई है कि उसमें लेक ऑफ कॉमन सेंस, उसमें अपनी खुद की इंटेलिजेंट, अपनी खुद की बुद्धि नहीं होती है। जो प्रोग्राम ही आपने कर दी है उस प्रोग्राम के बेस पे ही वो काम करता है। आपने कुछ भी गलत दिया तो वो अपनी ओर से कोई उसमें शुद्ध नहीं करेगा, या अपनी ओर से कोई दिमाग लगा के उसको सही नहीं करेगा, वो बोल देगा कि इसमें एरर है। ठीक, उसकी अपनी कोई बुद्धि नहीं होती है। और बाकी इसमें वायरस का तो खतरा रहता ही है। ठीक, ऐसी कुछ लिमिटेशन भी इन्होंने बताई है। तो दोस्तों आज मैंने बस इतना कवर करा है कि थोड़ा सा आपको मालूम पड़े कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर जो है कंप्यूटर शब्द से बना है, और इसका नाम होता है गणना करना, इसको हिंदी में बोलते हैं अपन संगणक। ठीक, और अबेकस जो था वो बिना बिजली से चलने वाला सबसे पहला कंप्यूटर था, अबेकस। और बिजली से चलने वाला जो कंप्यूटर है वो आपका है एनियक था। ठीक है, इसके जो जनक थे वो हमारे चार्ल्स बेबेज, ये हमने देखा। दूसरा हमने देखा कि इनपुट यूनिट क्या होता है, जो भी कुछ यूजर देता है कंप्यूटर को, जिसके थ्रू देता है उसको बोलते हैं इनपुट यूनिट। इसलिए कीबोर्ड और माउस हो गए हमारे इनपुट यूनिट। ठीक, फिर होता है प्रोसेसिंग यूनिट, जो प्रोसेस करता है, तो वो हमारा प्रोसेसर है, सीपीयू है, जो चिप लगी रहती है माइक्रो प्रोसेसर की, उससे प्रोसेसिंग होती है, डाटा को प्रोसेस करता है, जो फंक्शन आपने करने को बोला है उसको संपादित करता है। उसके बाद जो रिजल्ट आपको मिलता है उसको बोलते हैं आउटपुट यूनिट, जिसके थ्रू आपको मिलता है। तो वो या तो आपका मॉनिटर होगा या आप प्रिंटर पर उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो एक थ्योरी पूरी पिक्चर आपके दिमाग में आना चाहिए कंप्यूटर के बारे में। और फिर मैंने बताया कि स्टोरेज यूनिट, जहाँ आप इसको स्टोर करते हैं अपने डाटा को, अपनी फाइल को, तो वो स्टोरेज यूनिट है आपके हार्ड डिस्क है, आपकी फ्लॉपी डिस्क है, आपका पेन ड्राइव है, आप सीडी में भी स्टोर कर सकते हैं इसको, एसएसडी भी आ गया है, वो कहलाती है स्टोरेज यूनिट। तो कुछ आपको शब्दों का ज्ञान हुआ होगा कि इनपुट यूनिट क्या है, आउटपुट यूनिट क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट क्या है और स्टोरेज यूनिट क्या है। उसके अलावा जो उसकी अपने विशेषताएं देखी, तो कमियां देखी कंप्यूटर की, वो भी होगी पूरी। तो दोस्तों आज इतना अपने कवर कर लिया है, और धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते जाएंगे। आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं और जो भी नोट करना है नोट करते रहा करें, ताकि आपको भी उसमें थोड़ा कमांड होगा और आप ज़्यादा अच्छे ढंग। आप ये मान के चलेगा, आप किसी इंस्टीट्यूट में अगर पढ़ने जाते हैं कंप्यूटर, तो आप कैसे रेगुलरिटी बना के रखते हैं कि रोज़ जाते हैं। इसी प्रकार से अगर आप इस चैनल पर आए हैं और वास्तव में आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, तो आप डेली इस वीडियो का लाभ उठाएं, क्योंकि डेली ही ये अपलोड होंगे आपकी वीडियोस, और आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो आप आराम से कर लेंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो यही इस चैनल का उद्देश्य है कि आप कंप्यूटर में मास्टर हो जाएं, कंप्यूटर सीख जाएं। ये एमएस ऑफिस के भी सारे सॉफ्टवेयर आपके कंप्लीट करेगा। फिर हम लोग अकाउंट्स का भी शुरू करेंगे, उसमें मैनुअल अकाउंटिंग भी पढ़ाएंगे, फिर आपको टैली भी पढ़ाएंगे, सॉफ्टवेयर है आपका। ये सारी चीज़ें आपकी होती रहेगी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज अपन यहीं बंद करते हैं इस चीज़ को, और आप इसका लाभ लेते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।